ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, महादेवी, पूर्व काल में जब स्वयंभू मनवंतर का त्रेता युग चल रहा था, उसमें श्वेत केतु नाम के एक राज ऋषि थे। ये बड़ी भारी तपस्वी थे। उन्होंने प्रभास क्षेत्र में आकर समुद्र के तट पर शिवलिंग की स्थापना करके महान तप प्रारंभ किया। तपस्या और नियम का पालन करते हेतु उनके 14 वर्ष बीत गए। तब मैंने उन्हें दर्शन देकर कहा, सुव्रत, वर मांगो। श्वेत केतु बोले, प्रभु, मुझे अपनी अविचल भक्ति दीजिए और इस स्थान पर सदा निवास कीजिए। एवं वस्तु कहकर मैं वहां से अंतर ध्यान हो गया। कुछ काल के पश्चात राजा श्वेत केतु ने उस लिंग की आराधना करके महान अभियुक्त स्थान प्राप्त किया, इसलिए उस शिवलिंग का नाम श्वेत केतीश्वर हो गया। तदंतर कलयुग आने पर पवन पुत्र भीमसेन अपने भाइयों के साथ तीर्थ यात्रा के प्रसंग से प्रभास क्षेत्र में आए। उन्होंने रात्रि में जागरण करके समुद्र के समीप श्वेत केतीश्वर लिंग का पूजन किया। तब से उसका नाम भीमेश्वर लिंग हुआ। श्वेत केतीश्वर लिंग का एक बार दर्शन मात्र कर लेने से अन्य जन्मों के किए हुए तथा इस जन्म के भी बहुत से पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। भीमेश्वर से पूर्व और सोमनाथ से अग्निकोण में सरस्वती द्वारा स्थापित महाप्रभावशाली ऋषेश्वर लिंग मनुष्य को चाहिए कि वे सरस्वती देवी तथा भैरेश्वर लिंग का विधि पूर्वक पूजन करें। जो महानवमी को विधिवत स्नान करके सरस्वती देवी का पूजन करता, वे वाणी जनित समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है। जो अघोर मंत्र से दूध के द्वारा उस शिवलिंग को नहलाकर उसकी पूजा करता है, वे यात्रा के उत्तम फल को पा लेता है। वहां से चंडीश्वर देव के पास जाएं। वे स्थान सोमनाथ के दक्षिण 7 धनुष की दूरी पर स्थित है। पूर्व काल में चंडी देवी ने भगवान दंडपाणि की स्थापना की थी। तत्पश्चात मेरे गण चंड ने उस लिंग की आराधना की और वहां बड़ी कठोर तपस्या की। इस कारण पृथ्वी पर वे चंडेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हुआ। चंडेश्वर को दूध, दही, मधु, घृत तथा ईख के रस से स्नान कराए और उनके श्रीअंग के कुंकुम का लेप करें। फिर कपूर, खस और कस्तूरी मिलाया हुआ सुगंधित चंदन लगाए। तदंतर फूलों से उनका पूजन करें। इसके बाद धूप तथा अगुरु निवेदन करके अपने वैभव के अनुसार वस्त्रों से पूजन करें। उत्तम नैवेद्य लगा के दीप माला जलाकर रखें और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दें। यो करने से पितृ कल्प पर्यंत तृप्त रहते हैं। पार्वती, सोमनाथ से पश्चिम 7 धनुष की दूरी पर आदित्येश्वर नामक शिवलिंग के समीप जाए, जिसकी स्थापना साक्षात भगवान सूर्य ने की है और जो समस्त पातकों का नाश करने वाला है। त्रेता युग में महात्मा समुद्र ने 10,000 वर्षों तक रत्नों द्वारा आदित्येश्वर का पूजन किया था। इससे पृथ्वी पर इनका नाम रत्नेश्वर प्रसिद्ध हुआ। रत्नेश्वर को पंचामृत से नहलाकर पंचरत्नों द्वारा उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद भांति भांति के उपचारों से विधि पूर्वक उनकी अर्चना करनी चाहिए। यो करने पर मनुष्य मेरु पर्वत के दान का फल पाता है। उसे सब तीर्थों के सेवन का फल मिल जाता है और वे अपने पितृकुल और मातृकुल दोनों का उद्धार करता है। रत्नेश्वर का दर्शन करके मनुष्य अपने सब पाप धो डालता है। जो विधि पूर्वक रत्नेश्वर लिंग की पूजा करके शत्रुद्र का जप करता है, वे फिर संसार में जन्म नहीं लेता। महादेवी, वहां से परम उत्तम अंगारेश्वर के समीप जाए, जिसकी स्थापना भूमि पुत्र मंगल ने की है। वे स्थान सोमनाथ से ईशान कोण में है। पूर्व काल में मंगल ने प्रभास क्षेत्र में आकर बाल्यावस्था से ही तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। तब मैंने संतुष्ट होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा, तो मंगल बोले, सर्वेश्वर, मुझे ग्रह का पद प्रदान कीजिए। मैंने तथास्तु कहकर मंगल को ये बताया कि जो मनुष्य वहां आकर भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करेगा, उसे कभी तुम्हारे द्वारा दी हुई पीड़ा नहीं भोगनी पड़ेगी। यूं कहकर मैं वहीं अंतर्ध्यान हो गया। मंगल देव ग्रहों के मध्य में विमान पर विराज रहे हैं। अंगारेश्वर से उत्तर दिशा में महाप्रभावशाली बुद्धेश्वर विद्यमान है। उनका स्थान वहां से अधिक दूर नहीं, 2 ही धनुष के अंतर पर है। वे दर्शन मात्र से ही सब पाप हर लेते हैं। देवेश्वरी, बुद्ध ने पूर्व काल में वहां बड़ी भारी तपस्या की और निर्मल शिवलिंग स्थापित किया। इससे संतुष्ट होकर मैंने बुद्ध को गृहत्व प्रदान किया।
बुधवार और अष्टमी के योग में बुध द्वारा स्थापित शिवलिंग की विधिवत पूजा करके मनुष्य राजस्व यज्ञ का फल पाता है। बुधेश्वर के प्रसाद से उसके कुल में दुख और दुर्भाग्य प्रवेश नहीं करते। उमा मंदिर के पूर्व भाग में सिद्धेश्वर से आग्नेय कोण में बृहस्पति द्वारा स्थापित महालिंग है। बृहस्पति जी ने भक्तिभाव से उसकी आराधना करके मुझे देवेश्वर शिव को संतुष्ट किया। इससे उन्होंने संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त कर लिया। मुझसे ज्ञान पाकर वे देवताओं के पूजनीय गुरु हो गए और ग्रह के पद पर प्रतिष्ठित हो गए। इस समय स्वर्गलोक में आनंद भोग रहे हैं। बृहस्पतिश्वर का भक्तिभाव से दर्शन करके मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। उसे बृहस्पति की ओर से पीड़ा नहीं प्राप्त होती। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तथा गुरुवार के योग में पंचोपचार से विधि पूर्वक उक्त लिंग की पूजा करके मानव परम पद को पाता है। तदंतर विभूतिश्वर से पश्चिम थोड़ी ही दूर पर शुक्राचार्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग है, जहाँ शुक्र ने शुक्रेश्वर शिव के प्रभाव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी। जो मनुष्य स्थिरचित होकर उस शिवलिंग की आराधना करता है और 1,00,000 मृत्युंजय मंत्र को जपता है, वे अपने सभी मनोरथों को पा लेता है। शुक्रेश्वर का दर्शन और स्पर्श करके मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी पातकों से मुक्त होता है। सुगंधित पुष्पों द्वारा उनकी पूजा करने से शुक्र की पीड़ा नहीं होती। बुद्धेश्वर से पश्चिम और अजादेवी से अग्निकोण में समीप ही 5 धनुष की दूरी पर शनेश्वरेश्वर का स्थान है। शायानंदन शनेश्वर ने अत्यंत कठिन तपस्या करके उस लिंग में मुझ अनादि अनंत शिव को उतारा है। उन्होंने भक्ति तथा मेरे प्रसाद से ग्रह का पद प्राप्त किया है। शनेश्वर के दिन शमी के पत्तों से शनेश्वरेश्वर का पूजन करके तिल, उड़द, गुड़ और भात से ब्राह्मण को तृप्त करे। उसे काले रंग का बैल दान करे। तत्पश्चात सब प्रकार की पीड़ाओं का निवारण करने के लिए अनेकानेक स्तोत्रों द्वारा शनेश्वर देव की स्तुति करनी चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति भाव से शनेश्वर देव का स्मरण करता है, उनके ऊपर सूर्य नंदन श्रेष्ठ प्रसन्न होते हैं। शनेश्वर श्रीफ सेवाव्य कोण में राहु द्वारा स्थापित शिवलिंग है, जहाँ विप्रचित्ति के पुत्र राहु ने 1 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की है। जो उनके द्वारा स्थापित शिव का भक्तिपूर्वक पूजन और दर्शन करता है, उसका पाप नष्ट होता है। राहेश्वर से उत्तर और अंगारेश्वर से दक्षिण एक ही धनुष के अनंतर पर महाप्रकाश में केतु लिंग है। वे सब पापों का नाश करने वाला है। केतु ने मुझ शिव के प्रति भक्ति रखकर देवताओं के मान से 100 वर्षों तक वहाँ उग्र तपस्या की। इसे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें ग्रह तप प्रदान किया। भयंकर ग्रह पीड़ा होने पर पुष्प, गंध, धूप तथा भांति भांति के शुभ नैवेद्य द्वारा कैतीश्वर की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। इससे सब पीड़ा शांत होती है। जो पूर्वोक्त 14 देव स्थानों को भक्ति भाव से जानता है, वे क्षेत्र के फल का भागी होता है। सोमेश्वर से ईशान कोण में वारोहा देवी से पूर्व भाग में परम उत्तम सर्वेश्वर देव विराजमान है। उनके समीप भक्ति पूर्वक जाकर मनुष्य अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त करते हैं। सर्वेश्वर की स्थापना सिद्धों ने की है। जो मानव भक्ति पूर्व उनका दर्शन करता है, वे सब पातकों से मुक्त हो सिद्धलोक में जाता है। काम, क्रोध, भय, लोभ, राग, मात्सर्य, ईर्ष्या, दंभ, आलस्य, निद्रा, मोह, अहंकार, ये सिद्धि में विघ्न डालने वाले दोष हैं। सिद्धेश्वर के पूजन से इन सब दोषों का नाश हो जाता है। यो जानकर प्रयत्न पूर्वक वहां की यात्रा करें। सिद्धेश्वर के पूर्व भाग में थोड़ी ही दूरी पर कपिलेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है, जिसके दर्शन मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन काल में कपिल नाम से प्रसिद्ध एक राजऋषि हो गए हैं। उन्होंने वहां बड़ी भारी तपस्या करके उत्तम सिद्धि प्राप्त की और शिवलिंग की स्थापना करके मेरी समीपता पाई है। उस लिंग में मैं सब लोगों के हित के लिए सदा निवास करता हूँ। जो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि में 7 बार सोमेश कपिलेश्वर का दर्शन करता है, वे गोदान का फल पाता है। जो वह तिल में धेनु दान करता है, वे एक एक तिल की संख्या के बराबर युगों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। दंडपाणीश्वर से निकट ही गंधेश्वर नाम से प्रसिद्ध उत्तम शिवलिंग है। गंधर्व राज धनवाहन ने वहां कठोर तपस्या करके उस शिवलिंग को स्थापित किया। उसकी पुत्री गंधर्व सेना ने भी वहां शिवलिंग की स्थापना की। जो मनुष्य पवित्र होकर यत्न पूर्वक गंधेश्वर का पूजन और दर्शन करता है,
वे गंधर्व लोक में जाता है, जो उत्तरायण आने पर अग्नि तीर्थ में स्नान करके गंधर्व पूजित उस शिवलिंग का पूजन करता है, वे मोक्ष को पाता है। इस महात्म्य का श्रवण और अभिनंदन करके भी महान मनुष्य भय से मुक्त हो जाता है। गंधरेश्वर के पूर्व भाग में गौरी जी के समीप विमलेश्वर नामक लिंग प्रतिष्ठित है, जिसका शरीर क्षयरोग से आक्रांत है। वे भक्ति पूर्वक विमलेश्वर का दर्शन करके सब दुखों का अंत कर देता और निर्मल पद को प्राप्त होता है। वहीं रोगग्रस्त गंधर्व सेना रोग से मुक्त हो विमल स्वरूप को प्राप्त हुई थी, इसलिए पृथ्वी पर वे लिंग विमलेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्मा जी के स्थान से नृत्य कोण में 16 धनुष की दूरी पर धन्देश्वर लिंग है। ये राहु लिंग से वायव्य कोण में स्थित है। कुबेर ने वहां बड़ी भारी तपस्या करके धन का पद प्राप्त किया। वे विधि पूर्वक शिवलिंग की स्थापना और पूजा करके अलकापुरी के स्वामी हुए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक धन्देश्वर का दर्शन करके पंचोपचार से उनकी पूजा करता है, उसके कुल में दरिद्रता का कभी नाम भी नहीं सुना जाता। मेरी 3 शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। पहले 14 और 5 शिवलिंग बताए गए, उनमें से यथाशक्ति 4, 3 या 1 की पूजा करके फिर पूर्वोक्त 3 शक्तियों का पूजन करना चाहिए। सोमेश्वर से ईशान कोण में जो वरारोही देवी कही गई है, वे चंद्रमा की अमा नामक कला है। वे ही भगवती उमा की भी कला मानी गई। उन्हीं को मेरी इच्छा शक्ति जानना चाहिए। वरारोहा देवी भूमंडल के समस्त प्राणियों का हित करने के लिए प्रभास क्षेत्र में विराजमान है। सोमेश्वर से वाव्य कोण में 60 धनुष की दूरी पर क्रिया शक्ति रूपा दूसरी महादेवी स्थित है। वहीं योगिनी वंदित पीठ है। उसी स्थान पर पाताल लोक को जाने वाला एक बहुत बड़ा विग्रह है। पहले उन महादेवी का नाम भैरवी था। फिर उस वैवस्वत मनवंतर के 28वें चतुर्युग में राजा अजापाल के द्वारा आराधित होने के कारण वे अजापालेश्वर नाम से विख्यात हुई। जो मनुष्य लौकिक सुख भोग की इच्छा रखता है, उसे गंध, पुष्प, धूप, अलंकार, वस्त्र तथा अन्य उपचारों द्वारा उन महादेवी का पूजन करना चाहिए। प्रभास क्षेत्र के मध्य भाग में दरिद्रता का विनाश करने वाली तीसरी अजा देवी है, जिन्हें ज्ञान शक्ति माना गया है। उनका स्थान राहेश्वर से दक्षिण भाग में है। अघासुर के साथ जब मेरा भयंकर युद्ध चल रहा था, उस समय मेरे क्रोध से अजा नाम की देवी प्रकट हुई। उनके साथ करोड़ों देवियां और भी थी। वे सिंह पर सवार थी। उनका रूप बड़ा सुंदर था। उन्होंने ढाल और तलवार लेकर बड़े बड़े दैत्यों का संहार किया। देवी सिंह वाहिनी और उनके गणों ने उन सबका पीछा किया। वे दैत्य इधर उधर भागते हुए महासागर के समीप प्रभास क्षेत्र में आ पहुंचे। वहां कुछ तो मार डाले गए और कुछ पाताल में समा गए। सब दैत्यों को मारा गया देख तब इस क्षेत्र को परम पवित्र जानकर सिंह वाहिनी देवी यही सोमेश्वर की ईशान कोण में और गौरीश्वर से उत्तर दिशा में स्थित हुई। जो स्त्री या पुरुष वहां उनका दर्शन करते हैं, वे 7 जन्मों तक सौभाग्यशाली होते हैं। जो मानव वहां गीत, वाद्य तथा नृत्य करता है, उसके वंश में देवी के प्रसाद से कोई दुर्भाग्यवान नहीं होता। जो स्त्री वहां लाल रंग की बत्ती से युक्त दीपक को घी से जलाकर देवी को अर्पण करती है, उस बत्ती में जितने सूत होते हैं, उतने जन्मों तक वे सौभाग्य प्राप्त करती है। जो तृतीया को इस महात्म्य का पाठ करता है अथवा जो भक्ति पूर्वक इसे सुनता है, वे संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। प्रभास क्षेत्र में 3 दूती शक्तियां हैं। पहली का नाम मंगला देवी है, दूसरी को विशालाक्षी देवी कहते हैं और तीसरी चत्वर देवी के नाम से प्रसिद्ध है। प्रभास क्षेत्र की यात्रा का पूरा फल चाहने वाले मनुष्य को इन तीनों शक्तियों का पूजन करना चाहिए। मंगला देवी ब्रह्मा जी की शक्ति कही गई, विशालाक्षी विष्णु शक्ति मानी गई तथा चत्वर प्रिया मेरी देवी शक्ति है। पहले मंगला देवी की पूजा करनी चाहिए, फिर अजा देवी के उत्तर भाग में निवास करती है। राहिश के दक्षिण भाग में थोड़ी ही दूर पर उनका स्थान है। सोमनाथ की प्रतिष्ठा के लिए जब सोम ने यज्ञ प्रारंभ किया, उस समय उसे देखने के लिए वहां आए हुए ब्रह्मादि देवताओं को उसी देवी ने मंगल किया, इसलिए उसका नाम मंगला हुआ। जो नारी तृतीया को मंगला देवी की पूजा करेगी, उसके अमंगल और दुख नष्ट हो जाएंगे। भगवान दैत्य सूदन से पूर्व भाग में वैष्णवी क्षेत्र दूती महादेवी विशालाक्षी है। योगेश्वरी से ईशान कोण में 100 धनुष की दूरी पर उसका स्थान है। जो लोग महान दुर्भाग्य की आग में जल रहे हैं, उनका दाह शांत करने के लिए विशालाक्षी देवी औषधि के समान है। चाक्षुष मनवंत्र में जब सब दैत्य भगवान विष्णु की मार खाकर दक्षिण दिशा में भाग गए, उस समय उनको मारना दुष्कर जानकर भगवान विष्णु ने अत्यंत प्रभावशालिनी
भैरवी शक्ति महामाया का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही अत्यंत प्रकाश में महामाया वहां आ गई। भगवान विष्णु के दर्शन से उसके नेत्र आनंद से खिल गए। उसने बड़ी बड़ी आंखें करके भगवान को देखा। इससे उसका नाम विशालाक्षी हुआ। इस कल्प में उसे ललितोमा कहती हैं। जो माघ मास में तृतीया तिथि को विधि पूर्वक उसका पूजन करता है, उसके वंश में कोई भी संतानहीन नहीं होता। जो मानव भक्ति भाव से उसका दर्शन करता है, वे दीर्घ काल तक निरोग, सुखी और सौभाग्यशाली होता है। ललिता से उधर दिशा में 10 धनुष की दूरी पर तीसरी शक्ति चतवर प्रिया का निवास है। मेरी प्रेरणा से वे इस क्षेत्र की रक्षा में संलग्न रहती है। चबूतरों, चौराहों, पुराने घरों, बगीचों तथा महलों की अटारियों पर एवं रात को घूमती रहती है। जो स्त्री अथवा पुरुष महानवमी के दिन नाना प्रकार के उपहारों और फूलों से उस कल्याणमयी देवी की विधि पूर्वक पूजा करते हैं, उसके ऊपर प्रसन्न हो वे संपूर्ण लोक प्रदान करती हैं। यात्रा के उत्तम फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को वहां भोजन देना चाहिए। पार्वती योगेश्वरी से दक्षिण थोड़ी ही दूर पर उत्तम भैरेश्वर का स्थान है। प्राचीन काल में देवी ने जब दैत्यों के विनाश के लिए उद्योग किया, तब मेरे स्वरूपभूत भैरव को बुलाकर दूत के कार्य पर नियुक्त किया, इसलिए उसका नाम शिवदूती हुआ। उसके बाद वे योगेश्वरी नाम से विख्यात हुई। उन्होंने भैरव को दूत बनाया था, इसलिए उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग का भैरेश्वर नाम हुआ। जो मनुष्य कार्तिक की पूर्णिमा को उस शिवलिंग की पूजा करता है अथवा जो 6 महीने तक निरंतर उसकी पूजा में संलग्न रहता है, वे मनवांछित फल को पा लेता है। भैरवेश्वर से पूर्व दिशा में 5 धनुष की दूरी पर लक्ष्मीश्वर नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग है, जो दरिद्रता का नाश करता है। जो पंचमी को विधि पूर्वक भक्ति भाव से लक्ष्मीश्वर का पूजन करता है, उसको लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। लक्ष्मीश्वर से उत्तर और विशालाक्षी से दक्षिण वाडव द्वारा स्थापित अत्यंत प्रभावशाली वाडवेश्वर लिंग विराजमान है। उसको दधि से स्नान कराकर विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। जो मानव वहां वेदज्ञ ब्राह्मण को दही का दान करता है, वे तेजस्वी लोकों में जाता है और यात्रा का उत्तम फल पाता है। विशालाक्षी से उत्तर थोड़ी ही दूर पर देवताओं और गंधर्वों से पूजित अर्घेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है। जो पंचामृत से स्नान कराकर अर्घेश्वर का पूजन करता है, वे 7 जन्मों तक विद्वान शास्त्र वक्ता और सब संदेहों का निवारण करने वाला होता है। महादेवी दैत्य सूदन के पश्चिम भाग में 7 धनुष की दूरी पर कामेश्वर नामक महान लिंग है। ये सब पापों को हरने वाला तथा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाला है। इस प्रकार पंचवक्त्र लिंग बताए गए। सोमेश्वर से पूर्व 60 धनुष की दूरी पर अथर्वेश्वर लिंग है। जो मनुष्य उसे पंचामृत से नहलाकर विधि पूर्वक पूजन करता है, वे 7 जन्मों तक पूर्ण विद्या पाता है और शास्त्रों का उत्तम वक्ता होता है। जो पुत्रहीना स्त्री वहां नारियल चढ़ाती है, वे शीघ्र ही सबल एवं सुंदर पुत्र पाती है। जो नारी वहां लाल बत्ती से युक्त दीपक को घी से जलाकर अर्पण करती है, उसके दीपक की बत्ती में जितने तार होते हैं, उतने जन्मों तक वे सदैव सौभाग्यवती होती है। जो पराभक्ति के साथ वहां नृत्य करती है, वे दीर्घ काल तक आरोग्य, सुख और सौभाग्य से युक्त होती है। वह स्वच्छ जल से भरा हुआ एक महान कुंड है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है, वे सब पातकों से छूट जाता है। जो भक्ति पूर्वक पितरों के उद्देश्य से वहां श्राद्ध करता है, जो पुण्यात्मा अपने पितरों के साथ परम पद को पा लेता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके वहां श्राद्ध करना चाहिए। रात्रि में गीत, वाद्य और नृत्य आदि के आयोजन द्वारा वहां जागरण करना उचित है। वहां ब्राह्मण दंपत्ति को पहनने के लिए वस्त्र और दक्षिणा देनी चाहिए। देवी प्रभास क्षेत्र में जो ये तपोवन है, ये गौरी तपोवन के नाम से विख्यात है। ये सब और 50 धनुष तक फैला हुआ है। इसके मध्य भाग में सती देवी एक पैर से खड़ी होकर तपस्या में लगी थी। उस स्थान से 4 धनुष दूर ईशान कोण में गौरीश्वर लिंग है, जो पाप भय को दूर करता है। जो मनुष्य सदा ही कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्रद्धा पूर्वक गौरीश्वर का पूजन करता है, वे सब पातकों से मुक्त होता है। वहाँ सब पापों की शांति के लिए गोदान और अन्नदान श्रेष्ठ कहा गया। गौरीश्वर लिंग के दर्शन से गोघाती, ब्रह्मत्यारी तथा अन्यान्य पापी भी सब पापों से छूट जाते हैं। गौरी तपोवन से अग्निकोण में 20 धनुष की दूर वरुण जी के द्वारा स्थापित वरुणेश्वर लिंग है। उनका दर्शन कर से मनुष्य तीर्थों का फल पाता है।
अष्टमी और चतुर्दशी को यदि उन्हें दही से नहलाया जाए तो वे ब्राह्मण चारों वेदों का ज्ञाता है। पार्वती ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण संकर, गूंगे, बहरे, बालक, स्त्री और नपुंसक वरुणेश्वर का दर्शन करके धर्मपरायण हो स्वर्गलोक में चले जाते हैं। जो उस स्थान में स्नान, जप, होम और पूजन करता है उसका भी सब शुभ कर्म अक्षय हो जाता है। वरुणेश्वर से दक्षिण 3 धनुष के अंतर पर ईशेश्वर लिंग है। पति के दुख से घिरी हुई वरुण पत्नी ईशा ने उस सिद्धिदायक महालिंग की स्थापना की थी। जो मनुष्य पाप नाशक ईश्वेश्वर का भक्ति पूर्वक पूजन करता है वे परम गति को प्राप्त होता है। ईशेश्वर लिंग स्त्रियों के लिए सौभाग्यदाता एवं दुख दुर्भाग्य का नाशक है। वरुणेश्वर से नैत्य कोण में 30 धनुष दूर पश्चिम मुख वाला कुमारेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है। कुमार कार्तिकेय ने बड़ी भारी तपस्या करके यहाँ उस महालिंग की स्थापना की थी। इसी से उसका नाम कुमारेश्वर हुआ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कुमारेश्वर की पूजा करता है उसे एक ही दिन में 6 मास की आराधना का फल मिल जाता है। काम, क्रोध, लोभ, राग और मात्सर्य छोड़कर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इंद्रिय संयम पूर्वक एक बार अवश्य कुमारेश्वर का पूजन करना चाहिए। दैत्य सूदन के स्थान से वाव्य कोण में 30 धनुष पर शाकल्य के द्वारा पूजित शाकालेश्वर नामक लिंग है। राजऋषि शाकल्य ने वहां बड़ी भारी तपस्या और आराधना करके मुझे महादेव का प्रत्यक्ष दर्शन पाया तथा प्रसन्न हुए मुझ महेश्वर को उस लिंग में उतारा है। पार्वती शाकलेश्वर के दर्शन से मानवों के 7 जन्मों का पाप तत्काल नष्ट होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथियों को वहां दूध से शाकलेश्वर को स्नान कराएं और गंध, पुष्प आदि के द्वारा विधि पूर्वक उनकी पूजा करें। तीर्थ यात्रा का उत्तम फल चाहने वाले पुरुषों को वहां स्वर्ण दान करना चाहिए। सतयुग में उनका नाम भैरेश्वर होगा, फिर त्रेता में सावर्णिकेश्वर होगा, द्वापर आने पर उन्हें गाल्वेश्वर नाम प्राप्त होगा और जब कलयुग में उनका चौथा नाम शाकलेश्वर हुआ है। इस प्रकार इस लिंग के चारों युगों में प्रसिद्ध नाम बताए गए। इनका कीर्तन करने पर ये पापों का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करते हैं। इनका मंडल सब ओर से 18 धनुष का है। वे लिंग उस क्षेत्र में निवास करने वाले प्राणियों के महान पापों को भी हर लेता है। वहाँ जो कृमि, कीट, पतंग और पशु पक्षी हैं, उनको भी वे मोक्ष प्रदान करता है। उस स्थान पर जो कूप आदि हैं, उनमें सरस्वती जी का जल है। उस लिंग के दर्शन से मनुष्य सहस्र अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञों का फल पाता है। जो बुद्धिमान पुरुष चंद्र ग्रहण के अवसर पर घृत की आहुति देते हुए वहां लिंग के समीप अघोर मंत्र का जप करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ रहने वाले महापातकी और उपपातकी मनुष्य भी स्वर्ग में जाते और उत्तम सिद्धि पाते हैं। शाकलेश्वर लिंग कामिक कहा गया है, वे इच्छा अनुसार फल देता है। पार्वती शाकलेश्वर से नृत्य कोण में 60 धनुष दूर कलकलेश्वर लिंग है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भिन्न भिन्न युगों में उसके भिन्न भिन्न नाम बताए गए। पहले सतयुग में उसका नाम कामेश्वर था, फिर त्रेता में पुल्हेश्वर, द्वापर में सिद्धनाथ और कलयुग में नारदेश्वर हुआ। उसी को कलकलेश्वर भी कहते हैं। जिस समय सरस्वती नदी समुद्र में मिलने के लिए आई उस समय उसके जल के शब्द से, महासागर की गर्जना से तथा देवता, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध और चारणों ने जो हर्ष ध्वनि की उसके शब्द से महान कलकल नाद हुआ। उस कलकल ध्वनि से मेरा लिंग में स्वरूप प्रकट हुआ, इसलिए उसे कलकलेश्वर कहा गया। द्वापर की संधि में जब कलयुग का प्रवेश हुआ उस समय देवऋषि नारद ने उस लिंग के समीप उग्र तपस्या की और देवाधिदेव महादेव जी की प्रसन्नता के लिए पौंड्रिक नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ के पूर्ण होने पर प्रभास क्षेत्र के निवासी सहस्रों ब्राह्मण दक्षिणा के लिए आए। नारद जी ने वहां भूमि पर रत्नों और स्वर्ण की वर्षा की। सब ब्राह्मण उसे लेने के लिए महान कोलाहल करने लगे। इस कारण भी उस शिवलिंग का नाम कलकलेश्वर हुआ। जो मनुष्य उस शिवलिंग को भक्ति पूर्वक स्नान कराकर उसकी 3 बार प्रदक्षिणा करता है वे मेरे प्रसाद से निश्चय ही रुद्रलोक में जाता है। जो मानव वहां ब्राह्मणों को स्वर्ण दान करके भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प और चंदन आदि से कलकलेश्वर की पूजा करता है वे परम पद को प्राप्त होता है। कलकलेश्वर के समीप ही नकुलीश तथा 2 परम पुण्य में लिंग है। जो मनुष्य भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को उपवास करके उनके समीप जागरण करता है और नकुलीश तथा उन दोनों लिंगों की पृथक पृथक पूजा करता है वे मुझ महेश्वर के परम धाम को जाता है। वहां से दक्षिण थोड़ी ही दूर पर उत्तंकेश्वर लिंग है जिसे महात्मा उत्तंक ने स्वयं ही भक्ति पूर्वक स्थापित किया।
जो उसका दर्शन, स्पर्श और भक्ति भाव से विधिवत पूजन करता है, वे सब पापों से मुक्त हो जाता है। उस स्थान से अग्निकोण में 5 धनुष की दूरी पर वैश्वानरेश्वर देव विराजमान है। प्राचीन काल में वहां किसी तोते ने मंदिर के भीतर सुंदर घोंसला बना रखा था। उसी में अपनी स्त्री के साथ रहकर उसने दीर्घ काल तक तपस्या की। घोंसले में आने जाने के कारण वे दोनों दंपति प्रतिदिन वैश्वानरेश्वर की परिक्रमा कर लेते थे। दीर्घ काल के पश्चात उन दोनों की मृत्यु हो गई। उसी के प्रभाव से वे दोनों इस पृथ्वी पर अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रखने वाले ब्राह्मण दंपत्ति हुए। स्त्री का नाम लोपामुद्रा और पुरुष का नाम अगस्त्य हुआ। उन दोनों ने परम सिद्धि प्राप्त की। अपने पूर्व शरीर के वृत्तांत को याद करके महात्मा अगस्त्य ने कहा है, जो मनुष्य इस महेश्वर की परिक्रमा करके उनका दर्शन करता है, वे निश्चय ही सिद्धि को प्राप्त होता है। जो मानव श्रद्धा पूर्वक अग्निश्वर को घृत से नहलाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करता है और श्रेष्ठ ब्राह्मण को स्वर्ण देता है, वे अग्निलोक में जाकर अनंत काल तक आनंद भोगता है। वैश्वानरेश्वर से पश्चिम 7 धनुष की दूरी पर लकुलीश्वर विराजमान है। जो मनुष्य सदा उनका पूजन करता है, कार्तिक की पूर्णिमा को उत्तरायण आरंभ होने के दिन उनकी आराधना करता और बुद्धिमान ब्राह्मण को विद्यादान देता है, वे 7 जन्मों तक धनाढ्य ब्राह्मणों के उत्तम कुल में जन्म ले बुद्धिमान तथा लक्ष्मीवान होता है। उस स्थान से पूर्व दिशा में दैत्य सूदन के पश्चिम 5 धनुष के अंतर पर गौतमेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है, जो संपूर्ण इच्छित फलों को देने वाला है। मध्य देश के राजा शल्य ने उसकी आराधना की थी। जो मनुष्य चैत्र शुक्ल चतुर्दशी के दिन गौतमेश्वर को दूध से स्नान कराता है और चंदन जल तथा फूलों से विधि पूर्वक उनकी पूजा करता है, वे अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। गौतमेश्वर के दर्शन से मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। महादेवी गौतमेश्वर से स्थान से देवेश्वर भगवान दैत्य सूदन के समीप जाना चाहिए, जो प्रभास क्षेत्र में निवास करने वाले सब प्राणियों के पापों का नाश करते हैं। भगवान दैत्य सूदन सबके कार्यों की सिद्धि करने वाले हैं। भयंकर भवसागर में पड़े हुए प्राणियों को पार उतारने के लिए वे सुदृढ़ जहाज की भांति स्थित है। पार्वती, वट वृक्ष, कल्प वृक्ष, वैदूर्य पर्वत, भगवान दैत्य सूदन तथा महामुनि मार्कंडेय, इनका 7 कल्पों तक क्षय अथवा विनाश नहीं होता। दैत्य सूदन से बढ़कर दूसरा कोई देवता इस पृथ्वी पर नहीं है। उनका क्षेत्र यवाकार है। वे सब पातकों का नाश करने वाला ऋषि मुनियों से सेवित तथा यक्ष, विद्याधर और नागगण का आश्रय है। उस वैष्णव क्षेत्र की सीमा इस प्रकार है: पूर्व में यमेश्वर तक, पश्चिम में सोमेश्वर तक, उत्तर में विशालाक्षी तक और दक्षिण में समुद्र तक वे फैला हुआ है। जो मनुष्य क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे स्वर्गलोक में जाते हैं। वहाँ जो कुछ दान, होम, जप और तप किया जाता है, वे 7 कल्पों तक अक्षय बना रहता है। जो वहाँ भगवान विष्णु की प्रीति के लिए विधि पूर्वक एक ब्राह्मण को भी भोजन कराएगा, उसे 1 करोड़ ब्राह्मण भोजन कराने का फल होगा। जो मनुष्य वहाँ भक्ति पूर्वक उपवास करता है, उसे एक ही उपवास से 10,000 उपवासों का फल मिलता है। जो मानव कार्तिक मास की द्वादशी को चक्र तीर्थ में स्नान करके इंद्र संयम पूर्वक उपवास एवं विधिवत भगवान विष्णु की पूजा करता है, वे सब पातकों से मुक्त हो जाता है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान श्री विष्णु को दैत्य सूदन नाम किस समय और किस प्रकार हुआ? महादेव जी ने कहा, देवी, भगवान दैत्य सूदन विष्णु के नाम अनादि और अनंत है। प्रत्येक कल्प में उनके नए नए नाम प्रसिद्ध होते हैं। पूर्व कल्प में उनका नाम श्रेयाव्रत था, दूसरे कल्प में वामन, तीसरे में वज्रांग, चौथे में कमला प्रिय, 5वें में दुख हरता, 6ठे में पुरुषोत्तम, 7वें में दैत्य सूदन नाम से प्रसिद्ध हुए। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में बड़ा भारी युद्ध हुआ। उसमें देवकंटक दानवों से पराजित होकर सब देवता क्षीरसागर में निवास करने वाले श्री हरि की शरण में गए और प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। हे देव, हे जगन्नाथ, आपकी जय हो। आप दैत्य और असुरों का मान मर्दन करने वाले हैं। आपने ही वराह रूप धारण करके इस पृथ्वी का उद्धार किया था। मत्स्य रूप से आपने ही समुद्र के जल से वेदों का उद्धार किया था। जब क्षीरसागर का मंथन हो रहा था, उस समय कूर्म रूप धारण करके आपने अपनी पीठ पर मंत्राचल उठाया और लक्ष्मी जी का उद्धार किया। आपको नमस्कार है। आप लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मी जी ने आपका आश्रय लिया है। देव, आप पीड़ितों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं। आपने वामन रूप धारण करके बलि को बांधा था
और वराह रूप से महादैत्य हिरण्याक्ष का वध किया है। आपने ही नरसिंह रूप में हिरण्यकशिपु को आकाश में के धारण करके मारा है। आप ही संपूर्ण देवताओं के मूल हैं। प्रभु महादेव, आपने ही समस्त संसार का उद्धार किया है। पार्वती, ये स्तोत्र सुनकर कमल नयन भगवान विष्णु ने ब्रह्मादि देवताओं से कहा, देवगण, तुम दानवों का भय छोड़ दो, मैं शीघ्र ही उनका संहार करूंगा। यूं कहकर श्री विष्णु देवताओं के साथ वहां आए और चक्र द्वारा पृथक पृथक सब दानवों का संहार आरंभ किया। ये देख सब दानव भय से विकल हो भागने लगे। प्रभास क्षेत्र में आकर उन्होंने समुद्र की शरण ली। भगवान ने अपने चक्र से सब दैत्यों का सफाया कर डाला। उनके मारे जाने पर देवताओं, ब्राह्मणों तथा तपस्वी जनों का कल्याण हुआ। संसार की व्याकुलता दूर हुई और सबका चित्त स्वस्थ हुआ। तभी से भगवान विष्णु का नाम दैत्य सूदन हुआ। उनका दर्शन करके मनुष्य 7 जन्मों तक जड़, अंध, दरिद्र और दुखी नहीं होता। श्रवण नक्षत्र में द्वादशी का योग पुण्यदायक है तथा रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी का योग शुभ है। उस समय भगवान दैत्य सूदन के क्षय और उत्थापन का उत्सव होता है। उस अवसर पर दैत्य सूदन के समीप एक एक उपवास का 10-10 उपवास के बराबर फल होता है। चांडाल, श्वपच और पशु पक्षी भी वहां प्राण त्याग करने पर वैकुंठ धाम में जाते हैं। कार्तिक और वैशाख मास में वहां श्रद्धा पूर्वक 1 मास तक उपवास करें। उस समय एक एक उपवास का कोटि कोटि उपवास के बराबर फल होता है। विष्णु क्षेत्र का ऐसा ही प्रभाव है। जो वहां 1 मास या 1 पक्ष तक दीपदान करता है, उसे कोटि गुने फल की प्राप्ति होती है। जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी को निराहार रहकर भगवान दैत्य सूदन को पंचामृत से नहलाकर पूजा करे और नियम पूर्वक उनके समीप रहकर चातुर्मास्य व्यतीत करे, उसके ऊपर भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य एकादशी तिथि को वहां गीत, नृत्य, वाद्य तथा दृश्य, अभिनय आदि के द्वारा रात में जागरण करता है, वे भगवान विष्णु के उस परम धाम में जाता है जहां से पुनः संसार में आना नहीं होता। जिनकी निद्रा दैत्य सूदन के समीप जागरण में बीतती है, वे स्वप्न में भी यममार्ग, यमपुरी, यमदूत तथा 80 पत्र वन आदि नरकों का दर्शन नहीं करते। जो एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन वहां नैवेद्य तुलसी पत्र भक्षण करता है, उसकी कोटि कोटि हत्याओं का नाश हो जाता है। पार्वती, सब पातकों का नाश करने वाले चक्र तीर्थ में स्नान करके भगवान दैत्य सूदन की सेवा के लिए पीले वस्त्र, गो तथा स्वर्ण का दान करना चाहिए। पार्वती, दैत्यों का संहार करने के पश्चात भगवान विष्णु ने जहां अपने चक्र को धोया, वहीं 8 करोड़ तीर्थों को लाकर स्थापित किया। उसमें सुदर्शन को शुद्ध करके उन्होंने उस तीर्थ का चक्र तीर्थ नाम रख दिया। चक्र तीर्थ में कुल 8 करोड़ 80 हजार तीर्थ हैं। जो मानव एकाग्रचित होकर वहां स्नान करता है, वे सब तीर्थों में स्नान करने का पूरा फल पाता है। एकादशी को या चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर जो उसमें स्नान करता है, वे कोटि यज्ञों का फल पाता है। पूर्व कल्प में इसका नाम कोटि तीर्थ था, दूसरे कल्प में श्रीनिधान, तीसरे में शतधार और चौथे में चक्रतीर्थ के नाम से इसकी प्रसिद्धि हुई। उस वैष्णव क्षेत्र का प्रमाण आधा कोस बताया गया। उसमें ब्रह्म हत्या नहीं प्रवेश करती। उस क्षेत्र में जाकर जो मास उपवासी, अग्निहोत्री, पतिव्रता स्त्री, अस्वधा प्रायण तथा यज्ञशील मानव चंद्रायन आदि तप तिल जल से पितरों का तर्पण, श्राद्ध, एकात्र व्रत, द्वित्रात्र व्रत, त्रिरात्र व्रत, कृच्छ, शांतपन, मास उपवास या अन्य कोई पुण्य क्रम करते हैं, वह अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कोटि गुना पुण्यदायक होता है। चक्रतीर्थ से पूर्व दिशा में महादेवी योगेश्वरी का स्थान है। पूर्व काल में महिषासुर नामक एक बड़ा भयंकर दैत्य हो गया है। वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाला था और तीनों लोगों को अपने वश में करके सुख से रहता था। एक समय ब्रह्मा जी ने एक मनोमय कन्या उत्पन्न की। वह पृथ्वी पर अप्रितम सुंदरी थी। उस रूपवती कन्या ने बड़ी घोर तपस्या की। एक दिन देवऋषि नारद जी ने उस कन्या को देखा और महिषासुर के समीप गए। महिषासुर ने मुनि का बड़ा स्वागत सत्कार किया और कुशल मंगल पूछते हुए कहा, नारद जी, यहाँ पधारने का क्या कारण है, बताइए। तो मुनि बोले, महादैत्य, जम्बू द्वीप में एक अनुपम सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई है। उसके जैसा रूप मैंने स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल में भी नहीं देखा और न ही सुना है। मुनि की बात सुनकर महिषासुर बड़ी भारी सेना के साथ प्रभास क्षेत्र में गया, जहाँ वे कन्या तप कर रही थी।
वहां उस असुर ने उसे इस प्रकार प्रार्थना की, भीरू तुम मेरी स्त्री हो जाओ, ये तपस्या तुम्हारी जवानी के विरुद्ध है। उसकी बात सुनकर वे तपस्विनी हंस पड़ी। हंसते समय उसके मुख से सहस्रों भयंकर स्त्रियां हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर निकली। उन सबने महिषासुर की सारी सेना का संहार कर दिया। ये देख वे दैत्य कुपित हो अपने तीखे सिंह हिलाता हुआ शीघ्र ही उस देवी के सम्मुख गया। उसके साथ बड़ा भारी युद्ध करके अंत में वे महिष पकड़ा गया। देवी सिंह पकड़कर उसके ऊपर चढ़ गई और पैरों से दबाकर उसे त्रिशूल से मार डाला। फिर तलवार से उसका मस्तक काट दिया। महिषासुर को मारा गया देख इंद्र आदि देवताओं ने प्रसन्नचित होकर देवी का स्तवन किया। देवता बोले, महान सौभाग्यशालिनी देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम गंभीर स्वभाव वाली हो, तुम्हारी दृष्टि बड़ी भयंकर है। तुम सदा न्याय के पथ पर स्थित रहती हो, उत्तम सिद्धों की अधीश्वरी हो। तुम्हारे 3 नेत्र हैं और सब और मुख हैं। विद्या और अविद्या तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम ही जया, विजय शक्ति और जपनीय मंत्र स्वरूपा हो। महिषासुर का मर्दन करने वाली देवी, तुम सर्वत्र व्यापक समस्त विद्याओं की स्वामिनी और विश्व रूपा हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम शोक से परे और ध्रुव स्वरूपा हो, पद्मपत्र के समान विशाल नेत्रों वाली देवी। तुम शुद्ध सत्व गुणों से स्थित हो, व्रत परायण हो। तुम्हें प्रचंड रूप धारण करने वाली रात्रि हो। तुम्हें नमस्कार है। रिद्धि सिद्धि देने वाली देवी, तुम परले तांडव करने वाली हो। धैर्य तुम्हें विशेष प्रिय है। तुम्हें शांकरी, ब्राह्मणी और ब्राह्मी हो। संपूर्ण देवताओं से वंदित देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारे हाथ में घंटा और शूल शोभा पाती है। तुम महामहिष दानव का मर्दन करने वाली हो। तुम्हारा रूप बड़ा भयंकर और नेत्र भयानक है। महामाय, तुम अमृत स्वरूपा और कल्याणमयी हो। तुम्हें नमस्कार है। सर्वत्र व्याप्त रहकर सब कुछ देने वाली देवी, समस्त सात्विक वस्तुओं का उदय तुम्ही से होता है। तुम्हें विद्या, पुराण और शिल्प कला की जननी हो। सब भूतों को धारण करने वाली हो। संपूर्ण देव रहस्यों का आश्रय तथा समस्त सत्वगुणी प्राणियों को शरण देने वाली हो। शुभे, तुम्हें विद्या, अविद्या, प्रिया तथा अप्रिया हो। देवताओं के इस प्रकार स्तवन करने पर देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, उत्तम वर मांगो। देवता बोले, देवी, जो श्रेष्ठ मानव यहाँ स्तोत्र के द्वारा तुम्हारा स्तवन करे, वे पूर्ण काम हो। इस क्षेत्र में तुम सदा निवास करो। एवं वस्तु कहकर देवी ने देवताओं और महर्षियों को विदा किया और स्वयं वहीं रहने लगी। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल नवमी का उपवास करके भक्ति भाव से योगेश्वरी देवी का दर्शन करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। जो मानव प्रातः काल उठकर इस स्तोत्र को पढ़ता है, उसे जीवन भर भय का सामना नहीं करना पड़ता। अश्विन शुक्ल अष्टमी यदि मूल नक्षत्र से युक्त हो तो महाअष्टमी मानी गई। वे तीनों लोगों में अत्यंत दुर्लभ है। उस दिन जगदम्बा का पूजन करके मनुष्य अपने शत्रुओं पर विजय पाता है। पार्वती, योगेश्वरी से पूर्व दिशा में आदि नारायण भगवान विष्णु विराजमान है। ये पादुका पर खड़े हैं तथा सब दैत्यों का विनाश करने वाले हैं। पहले सतयुग में मेघ वाहन नाम से प्रसिद्ध एक दैत्य हो गया है। उसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जब भगवान विष्णु युद्ध भूमि में तुम्हें पादुका से मारेंगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, अन्यथा नहीं। इस प्रकार वर पाकर वे दैत्य, देवता, असुर और मनुष्यों से समस्त भूमंडल को संताप देने लगा। कोटि युगों तक सबको नाना प्रकार के कष्ट देकर वे दक्षिण समुद्र के तट पर आया और वहां ऋषियों के आश्रमों का विध्वंस करने लगा। तब ऋषियों ने उसे अजय समझकर भगवान गरुड़ ध्वज का स्तवन किया। ऋषि बोले, परम कल्याण, आपको नमस्कार है। आप कल्याण स्वरूप आत्म योगी को नमस्कार है। आप जनार्दन, श्रीधर और वेधा सृष्टिकर्ता है। देव, आपको नमस्कार है। कमल केसर के समान स्वर्ण में मुकुट धारण करने वाले केशव को नमस्कार है। आप अत्यंत सूक्ष्म तथा अतिशय महान शरीर वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आपकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है। आपको नमस्कार है। आप ही श्री हरि तथा हरिवेदा है। आपको नमस्कार है। आप ही संपूर्ण जगत के कारणभूत हिरण्यगर्भ है। आपको नमस्कार है। आप अपनी महिमा से कभी च्युत ना होने वाले तथा उन्नत हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। माया के पर्दे से ढके हुए आप जगदाधार परमात्मा को नमस्कार है। संसार सागर से पार उतारने वाले प्रभु, आप ज्ञान नोद का प्रदान करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आपकी बुद्धि कभी कुंठित नहीं होती। आप धाता एवं संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आपका वसुदेव नाम इस सब पातकों का नाश करने वाला है। सत्य के प्रभाव से ये मेघ वाहन दैत्य नष्ट हो जाए। भगवान विष्णु के भक्तों में पाप नहीं ठहरता। भगवान विष्णु स्मरण करते ही सब पापों का नाश करते हैं। ये सत्य है।
तो ये पापात्मा मेघ वाहन दैत्य नष्ट हो जाए। परमेश्वर के जगदाधार वसुदेव नाम का भक्ति पूर्वक स्मरण करने से सबका कल्याण हो और समस्त संसार के सभी दोष नष्ट हो जाएं। ऋषियों की इस प्रकार स्तुति करने पर आदि नारायण भगवान श्री हरि ने पादुका पर आरूढ़ हो उन सबको दर्शन दिया और कहा, आप लोगों के मन में कौन सा कार्य उपस्थित हुआ है बताइए, मैं उसे पूर्ण करूंगा। आपके द्वारा की हुई स्तुति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। ऋषि बोले, हे देव, आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं। इस महाबली दैत्य मेघ वाहन का संहार कीजिए जिससे सारा विश्व निर्भय हो। उनके योग कहने पर भगवान विष्णु ने उस पर दैत्य को युद्ध के लिए ललकारा और अपनी पादुका से उसकी छाती में प्रहार किया। उसकी चोट खाकर दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और वे समुद्र में गिर पड़ा। उस श्रेष्ठ दैत्य का वध करके भगवान विष्णु उसी स्थान पर स्थित हो गए। आज भी वे वहीं पादुका के आसन पर खड़े हैं। जो श्रेष्ठ मनुष्य एकादशी तिथि को भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता है वे अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर स्वर्ग में आनंदित होता है। जिनके हृदय में भगवान आदि नारायण विराजमान है उनके लिए कलयुग में भी सतयुग है। आदि नारायण से 3 धनुष पश्चिम महानदी सन्निहिता विराज रही है। जब सरासन के आक्रमण के भय से बाल वृद्ध वणिजगण तथा अपने परिजनों सहित सब यादवों को साथ ले भगवान श्री कृष्ण मथुरा को सूनी करके चले तब प्रभास क्षेत्र में आए। वहां उन्होंने रहने के लिए समुद्र से स्थान मांगा। इसी समय सूर्य ग्रहण लगा। तब भगवान जनार्दन ने यादवों से कहा, मैं परम पवित्र सन्निहित नामक सरोवर को यहाँ लाऊंगा। उनका इतना कहते ही धरती फोड़कर शुभ जल का प्रवाह प्रकट हुआ। ये देख बलराम जी तथा साम आदि सभी यादवों ने उसमें ग्रहण स्नान किया। उसमें स्नान करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। वहाँ एक एक आहुति देने से कोटि होम का फल मिलता है। उस स्थान में रहकर यदि कोई मंत्र जप करता है तो उसे एक एक जप का कोटि कोटि गुना फल मिलता है। सन्निहिता के दक्षिण तट पर पांडेश्वर लिंग है जिसकी स्थापना 5 पांडवों ने की। वनवासी पांडव जब अज्ञातवास में थे तब तीर्थ यात्रा के प्रसंग से प्रभास क्षेत्र में आए। उस समय चंद्र ग्रहण का पर्व था। उसी अवसर पर उन सब ने सन्निहिता के किनारे पांडवेश्वर की स्थापना की। मार्कंडेय आदि मुनियों तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों को ऋत्विज बनाकर उन्होंने वैदिक मंत्रों से मुझे शिव का अभिषेक कराया। ऋषियों ने उस लिंग का महात्म्य बताते हुए कहा, जो लोग इस पांडव पूजित लिंग की अर्चना करेंगे, जो देवता दानव तथा राक्षसों के लिए भी पूजनीय होंगे, श्रद्धा पूर्वक इसका पूजन करने से उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल होगा। जो पूरे माघ भर सन्निहिता कुंड में नहाकर पांडेश्वर की पूजा करता है वे साक्षात पुरुषोत्तम होता है। इस लिंग के दर्शन से भी पाप के सहस्रों टुकड़े हो जाते हैं। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक यात्रा करके मनुष्य प्रभास क्षेत्र के 11 रुद्रों के समीप जाए। मनुष्य से जो 11 इंद्रियों द्वारा 11 प्रकार के पाप बन जाते हैं उन सबका यहाँ 11 रुद्रों के पूजन से नाश होता है। संक्रांति, अयन, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा अन्यान्य पुण्य तिथियों में भक्ति भाव से 11 रुद्रों का पूजन करना चाहिए। कली में इन 11 रुद्रों के नाम इस प्रकार है: भूतेश, नीलरुद्र, कपाली, वृषवाहन, त्र्यंबकम, घोरनामा, महाकाल, भैरव, मृत्युंजय, कामेश और योगेश, पार्वती। ये जो 11 रुद्र बताए गए इनका रहस्य सुनो। इनमें से 10 तो 10 प्राण वायु है और एक आत्मा है। प्राण अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, यही 10 प्राण वायु कहे गए हैं। रुद्रों में आदिदेव सोमेश्वर ही हैं। उनकी भूतेश्वर नाम से विधिवत पूजा करनी चाहिए। उन्हें पंचामृत से स्नान कर सद्योजात मंत्र से मनोहर पुष्पों द्वारा पूजन करना चाहिए। भक्ति पूर्वक सदाशिव का ध्यान करते हुए 3 बार प्रदक्षिणा और साष्टांग प्रणाम करें। महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत जो 25 भूतगण बताए गए उन सबके ईश्वर होने से इन शिव को भूतेश्वर कहते हैं। भूतेश्वर का पूजन करके मनुष्य अविनाशी मोक्ष पाता है। भूतेश्वर से उत्तर भाग में 16 धनुष पर द्वितीय रुद्र नीलरुद्र के नाम से प्रसिद्ध है। उनको विधि पूर्वक स्नान कराकर ईश मंत्र द्वारा पूजा करें। कुमुद, उत्पल और लाल कमल चढ़ाएं, प्रदक्षिणा और नमस्कार करें। योग करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। पूर्व काल में नीले अंजन के समान रंग वाला अंधकासुर उनके द्वारा मारा गया था, इसलिए वे नील रुद्र कहलाए। नील रुद्र से पूर्व और बुद्धेश्वर से पश्चिम 7 धनुष दूर कपालेश्वर विराजमान है। तत्पुरुष मंत्रों द्वारा उनकी पूजा करें। उनके दर्शन से जन्म भर का पाप नष्ट हो जाता है। बाल रूपधारी ब्रह्मा जी से उत्तर 3 धनुष पर वृषभेश्वर नामक चौथे रुद्र है। वे आदि लिंग है। पुण्यहीन मनुष्य उनको नहीं जानता। जो उन वृषभ वाहन शिव का पूजन करता है वे 7 जन्मों के पातकों से मुक्त होता है।
उनके चारों ओर 30-30 धनुष का उन्हीं का क्षेत्र है। जो उस तीर्थ में स्नान, जप, बलि, होम, पूजा, स्तोत्र पाठ आदि करता है, उसका वे सब कर्म अक्षय हो जाता है। जो एक रात उपवास करके ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक विश्वेश्वर देव के समीप जागरण करता है, वे सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वहाँ भांति भांति के भोज्य पदार्थों से ब्राह्मणों को तृप्त करता है, उसे एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर कोटि ब्राह्मणों के भोजन कराने का फल मिलता है। भैरव, केदार, पुष्कर, कुरजांगल, कुरुक्षेत्र, काशी, महाकाल और नमेश, ये 8 तीर्थ विश्वेश्वर लिंग में प्रतिष्ठित हैं। जो माघ कृष्ण चतुर्दशी की यात्रा में रात्रि में वहां जागता है, वे विधि पूर्वक उस लिंग की पूजा करके उक्त 8 तीर्थों के सेवन का फल पाता है। जो मनुष्य अमावस्या को वहां रुद्र के समीप पिंडदान करता है, उसके पितर ब्रह्मा जी के 1 कल्प तक तृप्त रहते हैं। दही, दूध, घी, पंचगव्य, कुशोदक, कुमकुम, अगुरु तथा कपूर, इन सबको अघोर मंत्र से अभिमंत्रित करके रात में इनके द्वारा मेरा ध्यान करते हुए विश्वेश्वर का पूजन करें। यो करने से मनुष्य 5 महापातकों से मुक्त होता है। यदि उन्हें दूध से नहलाए तो पूर्व जन्म, इस जन्म के पाप का नाश हो जाता है। और जो मनुष्य पंचगव्य से विश्वेश्वर को स्नान कराता है, वे अपने सब पातकों को जला देता है। उस लिंग की पूजा के लिए उदित होते ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मानव पूरे कार्तिक भर परमेश्वर महालिंग की पूजा करता है, उसे सब प्रकार के पातकों से छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार विश्वेश्वर शिव का देव पूजित महात्म्य बताया गया। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।